अब साहब दिल्ली चलते हैं। आपको दिल्ली में कॉकरोचों के बारे में मोटा मोटी दो तीन चीजें मान लें कि साहब करोड़ों मेंबर और पहुंचते हैं वहां पे 100 लोग भी नहीं। तो पहले उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली ये काम सबसे पहले किसान आंदोलन में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाकर रखी। माना जाता है किसान आंदोलन सफल भी हो गया। इन्होंने भी कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। चलिए, उसके बाद जब फेल होने लगा तो एक एक करके पॉलिटिशियंस वहां पहुंचने लगे। आंदोलनजीवी पहुंचने लगे, पॉलिटिशियन पहुंचने लगे, योगेंद्र यादव टाइप के लोग पहुंचने लगे। जुनैद भाई जिन्होंने बिरयानी खिलाई थी CAA में, जिन्होंने बिरयानी खिलाई थी किसान आंदोलन में, वो यहाँ भी बिरयानी। जुनैद भाई का पास पैसा कुछ नहीं, बेरोजगार आदमी है, पर करोड़ों की बिरयानी उन्होंने शाहीन बाग में बांट दी, करोड़ों की बिरयानी उन्होंने किसान आंदोलन में बांट दिया और यहाँ बांट रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि जुनैद भाई का पास पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन एक एक करके पॉलिटिशियंस पहुंच रहे, पहले वामपंथी पहुंचे, फिर एक एक करके सब पहुंच रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मार लेना, वो भी आज वहां पहुंच गई। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने खास तौर से इस धरने से बहुत दूरी बनाई थी, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि केजरीवाल की बी टीम है। और सबको मालूम भी है, क्योंकि ये जो लड़का अभिजीत दीप के, इसके फोटोग्राफ्स हैं। मनीष सिसोदिया के पैर पड़ा है, गले पड़ा है, सीने लगा है, वगैरह वगैरह। आम आदमी पार्टी में बाकायदा काम करता था। तो आम आदमी पार्टी ने दूरी बना रखी थी। पर इसकी जो हरकतें थी, बार बार पुलिस को साथ झूठ बोलना, उनको उकसाना, मारपीट करवाने का प्रयास करना। अब ये देखिए, बड़ी गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत गंभीर से ध्यान से सुनिए। मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं और रोज कह रहा हूं कि अभिजीत दीपके का इतना बुरा फ्लॉप हुआ है ये कॉकरोच आंदोलन, कि अब उनके पास, और उधर वांगचुक साहब फंस गए। इतना वो तो अब तो उनकी जान पे बनाई है। देखिए, संसद शुरू होने वाली है। अब संसद के बीच में तो ये मंत्रिमंडल फेरबदल होगा नहीं। जब तक संसद खत्म होगी तब तक तो वांगचुक साहब के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वांगचुक साहब परेशान है, अरे कहाँ लौंडो, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझको तो तुम लोगों ने मेरी जान ले ली। तो वो रोज इस तरह की बातें करता है, दिल्ली पुलिस को उकसाता है। किसी तरह दिल्ली पुलिस उसको मार दे और वो आदमी शहीद होके घर चला जाए कि साहब हमने तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, मोदी की तानाशाह पुलिस ने मार के हमको भगा दिया। अमित शाह इस बार दूसरा खेल खेल रहे हैं, मोदी वाला गेम खेल रहे हैं इस बार। इतनी लंबी रोप दे दी है कि चलो बेटा, अब तुम आंदोलन कर ही लो और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर ही ले। हालत खराब हो रही। तो मैंने आपको कई वीडियो दिखाए कैसे वो पुलिस को उकसा रहा है। तो अब इन्होंने कहा है कि 20 अगस्त को ये संसद ही घेर लेंगे। देखिए, पहले आप कहें क्या, जैसे सुनिए वो कह रहा है, पहले आप उसकी बात सुनिए, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। इसे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 20 तारीख को पूरे देश से लोग जंतर मंतर आएंगे और यहाँ से संसद जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है आज 23 दिन हो चुके हैं हम यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर बात नहीं पहुंच रही है। तो हमें लगता है थोड़ा पार्लियामेंट के पास जाएंगे तो सरकार को शायद सुनाई दे जो हमारी डिमांड्स है। तो पार्लियामेंट के पास जाएंगे। अगर आपने इनको पार्लियामेंट के पास जाने के अलाउ करा तो पार्लियामेंट के और पास जाएंगे। अगर आपने वो अलाउ किया तो पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। अभी तो आपने देखा था 3-4 लड़के पार्लियामेंट में कूद भी गए थे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। कहीं तो रोकोगे ना, कहां तक नहीं रोकोगे, कहीं ना कहीं पुलिस को रोकना पड़ेगा। वहीं ये पुलिस के साथ विवाद करेंगे और ये दिल्ली दंगा दूसरा हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। आपको याद होगा, केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के पहले कहा था कि मुझे IB वालों ने फोन करके बताया कि आप 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। उनका सुपड़ा साफ हो गया। फिर उन्होंने कहा IB वाले मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं, पता चला वो इन्हीं का आदमी था। ये IB का नाम लेके बड़ी बकवास करते हैं केजरीवाल। तो चूंकि केजरीवाल का चेला है, इसने भी कहा, इसने कहा कि अब इनको करना है तो गुंडा कर दी। अच्छा देखिए, पुलिस मानिए कभी कभी ये भी करती कि आप प्रदर्शन करने आए, पुलिस ने सामने बैरिकेड्स लगा दिए, बहुत हुआ तो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया, आपको आगे बढ़ने से रोक दिया। तो भाई पुलिस को उकसाया कैसे, पत्थर मारो, गालियां दो, उससे भी मानो सुन ले, पत्थर मारो, मारपीट करो, तब पुलिस झक मार कर लाठी चार्ज करेगी और आप खुशी खुशी घर चले जाएंगे। ये इसकी पूरी तैयारी है इस गुंडे की। देखिए, मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि यहां पे। अच्छा,
और वही केजरीवाल स्टाइल में खुद ही कह रहा है मुझको एक बड़े अधिकारी ने। आप सोचिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी इसको फोन करके बताएंगे, तो सुनिए क्या कह रहा है। ये लोग, मुझे बहुत ही रिलायबल सोर्स और एक बहुत ही बड़े अफसर ने ये बात कही है कि प्लानिंग चल रही है, कुछ गुंडे भेजे जाएंगे यहाँ पर जो नारे लगाएंगे, जो लोगों को मारेंगे पीटेंगे, और उसको यूज करते हुए, उसको एज ए एक्सक्यूज यूज करते हुए दिल्ली पुलिस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करेगी कि लाठीचार्ज करने होगा। लेकिन आप गुंडे भेजे जाएंगे, नारे लगाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करेगी और प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। उसने पूरा प्रोग्राम आपको बता दिया। बस जो नहीं बताया वो ये कि वो गुंडे भेजे नहीं जाएंगे, गुंडे ये खुद आएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री और खासतौर से अमित शाह इससे कैसे हैंडल करते हैं। मैं आपको बताऊं किस कदर प्लानिंग है। आप सोचे, सुनिए आप, इस CAA का चक्कर है पूरा, जिस तरह वहां हुआ था। क्या प्लानिंग है कि महिलाओं को आगे कर देंगे, दिव्यांगों को आगे कर देंगे। तो सुनिए, इनके मुंह से सुनिए, मैं नहीं बता रहा, सुनिए। महिलाओं पर, दिव्यांगों पर जल्दी से लाठी नहीं चला सकता है, इसलिए अभिजीत भाई ने बोला है कि हम पहले आगे महिलाओं को रखेंगे और साथ में दिव्यांग भी जुड़ेंगे उसमें। अब चलाइए लाठी कहाँ से चलाते हैं। अगर दिव्यांगों पर लाठी चलाई जाती है तो ह्यूमन राइट्स में जाएगा, WHO में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा कि ये सरकार निंदनीय है, ये सरकार क्रूर है, ये सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी सरकार की बदनामी हो। तो कुल मिलाकर गुंडे गालियां देंगे, पत्थर चलाएंगे, आगे महिलाएं होंगी, दिव्यांग होंगे, उसके बाद आप लाठी नहीं चला पाएंगे तो ये मामला लेके यूनाइटेड नेशन जाएंगे। पूरी आपने प्लानिंग सुन ली ना। आई जस्ट होप कि सरकार इसको हैंडल कर सके। और बाकी हाल वहां पे ये है कि दर्शकों को लाने के लिए लिटरली जैसे चुनाव में हमारे जिस तरह का डांस होता है वो सब शुरू हो गया। खुद देख लीजिए। तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी। एकदम क्लियर पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने है। आई होप इट पैंस आउट वेल।